नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ में हम अलग अलग प्रकार की मोटर्स को समझ रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में डीसी शंट मोटर को समझा था और हमने आपसे वादा करा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरपोल्स के बारे में समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इंटरपोल्स क्या होते हैं और उनका शंट मोटर में क्या काम होता है। तो जैसे कि अगर यह शंट मोटर है, हम इसका टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे तो हमें दो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल मिलेंगे और दो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल मिलेंगे। और यह स्ट्रिप्स ऐसे लगी हुई हैं तो यह दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम समझ जाएंगे कि यह डीसी शंट मोटर है। और अच्छे से कंफर्म करने के लिए हम कवर्स को हटाकर अगर देखेंगे अंदर, तो जो बड़े वाले पोल्स होंगे इनको बोलते हैं मेन फील्ड पोल्स। इनकी वाइंडिंग जो होगी वह पतले तार से बंधी होगी। और यह छोटे साइज़ के जो पोल्स होते हैं यह इंटर पोल्स होते हैं। इन्हीं की वर्किंग के बारे में हमको समझना है कि यह कैसे वर्क करते हैं। हम आउटर फ्रेम को भी हाइड कर देते हैं, या आउटर फ्रेम को भी हमने हाइड कर दिया तो हमें पता चलेगा कि यह जो इंटर पोल्स होते हैं यह आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। कैसे? यह आर्मेचर के रहे टर्मिनल्स, इनसे कनेक्शन सबसे पहले जाएगा। एक टर्मिनल से चले तो हम पहले जाएंगे ब्रश से होते हुए कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर का हर एक सेगमेंट या आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड होगा और यह जो वाइंडिंग होती है क्लोज टाइप वाइंडिंग होती है। और फिर इस कम्यूटेटर सेगमेंट से निकलने के बाद कनेक्शन हमारा जाएगा दूसरे ब्रश को, और दूसरे ब्रश से होता हुआ जाएगा यह दूसरे वाले इंटरपोल में। यह वाला और यह वाला इंटरपोल दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। वाइंडिंग को इस प्रकार से बांधा गया होगा और फिर पीछे से जो सिरा निकलेगा वह आएगा, ऊपर वाइंडिंग को बांधा गया होगा और फाइनली यह सिरा आके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे जो इंटरपोल हैं यह हमारे आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। और यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन पोल्स होते हैं यह हमारे आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। अब जल्दी से इंटरपोल की वर्किंग को भी देख लेते हैं। तो जब हम सप्लाई देते हैं, मान लीजिए इन वाले टर्मिनल को पॉजिटिव दे रहे हैं और इन वाले टर्मिनल्स को नेगेटिव, तो करंट यह पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जाने के बाद इस वाइंडिंग में फ्लो होगा और फिर इस वाइंडिंग का दूसरा टर्मिनल निकल के ये वाली वाइंडिंग से कनेक्टेड होगा, फिर ये इसमें फ्लो होगा और फाइनली यह रिटर्न इस वाले टर्मिनल से बाहर आ जाएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में भी वेरीफाई करा था कि कैसे मैग्नेटिक पोल्स का डायरेक्शन निकालते हैं अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता है तो यह वाला पोल हमारा नॉर्थ पोल बना रहा है और यह वाला हमारा साउथ पोल बना रहा है। तो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होना चाहिए? नॉर्थ से निकल के साउथ में हमारी फील्ड को जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि इसके बीच में आर्मेचर भी रखा हुआ है और यही इलेक्ट्रिकल सप्लाई आर्मेचर को भी जा रही है। और हमने यहाँ देखा था कि कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश की हेल्प से इन वाले कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन हमेशा एक होता है। मतलब यहाँ पे जितने भी कॉइल साइड्स होंगे इनसे करंट आगे की तरफ आएगा और यहाँ इस साइड जितने भी कॉइल साइड्स होंगे इनमें करंट हमसे दूर जाएगा, यानी पीछे की तरफ जाएगा। तो करंट के इस डायरेक्शन के अनुसार हमारे जो रोटर पे टॉर्क लगेगा वह कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इन सारे कंडक्टर्स पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और इन सारे कंडक्टर्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो हमारा रोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और हमारा रोटर किसी भी पोजीशन में हो, जो कंडक्टर इस साइड आएंगे उनमें करंट का डायरेक्शन एक होगा और जो कंडक्टर इस साइड आएंगे उनमें करंट का डायरेक्शन दूसरा होगा। तो अगर हमारा करंट इन आर्मेचर कंडक्टर में इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, यहाँ से आगे आ रहा है और यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं कि जो आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वह ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और नीचे की तरफ साउथ पोल बनेगा। हमारा आर्मेचर भले ही घूमता रहे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होगी स्पेस में, ऊपर हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा और नीचे हमेशा साउथ पोल बनेगा। तो आर्मेचर का जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है करंट के फ्लो करने की वजह से वह इस मेन फील्ड को बिगाड़ देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, क्योंकि जो आर्मेचर का ऊपर नॉर्थ पोल बन रहा था वह मेन पोल के नॉर्थ से निकलने वाली फ्लक्स को रिपेल करेगा और जो नीचे साउथ पोल बन रहा है आर्मेचर के वह इन वाली साउथ पोल की फ्लक्स को रिपेल करेगा। तो इससे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वह डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी इस प्रकार से। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? हमारे कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग होगी और हमारी मोटर से टॉर्क कम मिलेगा।
क्योंकि हमारे आर्मेचर का जो कंडक्टर इस तरफ है, जब वो घूम के इस साइड जाता है तो उसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस। तो जब वह कंडक्टर इस पोजीशन में होता है, उसमें जो करंट होता है वह ज़ीरो होता है, और आइडियली उसे उस वक्त ना ही नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, ना ही साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में होना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन की वजह से यहाँ पर साउथ पोल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। उसकी वजह से हमारे जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उसके ऊपर स्पार्किंग होगी, और जिससे हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट गर्म हो जाएंगे, और समय के साथ साथ वह मेल्ट भी हो सकते हैं और वह जल्दी घिस जाएंगे। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर इंटरपोल्स लगाए जाते हैं। यह इंटरपोल्स क्या करते हैं, यह जो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टॉर्ट हो रही है इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे साउथ पोल का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इस पोर्शन में नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाइंडिंग बांधेंगे, जो करंट आर्मेचर में जा रहा है उसको हम पहले इंटरपोल से लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम पोल्स क्रिएट करेंगे। अब हमें जो पोल्स क्रिएट करने हैं, यहाँ पे हमें नॉर्थ पोल क्रिएट करना होगा क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, और यहाँ पर हमें साउथ पोल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, जिससे इस एक्सिस में अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड है वह न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि हमारे जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं उनमें करंट का डायरेक्शन सक्सेसफुली चेंज हो पाए, और जिससे हमारे कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग ना हो। तो जैसा कि हमारी मोटर में जब आर्मेचर रोटेट करता है उसके ऊपर कोई लोड नहीं लगा होता है, मोटर के केस में जो लोड होगा वह मैकेनिकल लोड होगा, तो हमारा आर्मेचर कम करंट लेता है, तो यह फील्ड कम डिस्टॉर्ट होती है, ज़्यादा नहीं बिगड़ती। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी मोटर के ऊपर लोड बढ़ाते हैं मैकेनिकल, तो वह ज़्यादा करंट लेता है आर्मेचर, और यह फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टॉर्ट होती जाती है। तो इंटरपोल को हम आर्मेचर के सीरीज़ में लगाएंगे, तो उससे फ़ायदा यह होगा कि जितना आर्मेचर में करंट बढ़ेगा उतना ही इंटरपोल में भी करंट बढ़ेगा, जिससे यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल उतने ही स्ट्रांग बनेंगे। तो जितना फील्ड हमारी डिस्टॉर्ट हो रही है उतना ही फील्ड हमारी वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इंटरपोल वर्क करते हैं डीसी शंट मोटर में। एक बात और याद रखिए, जो इंटरपोल की वाइंडिंग होती है या मोटे वायर से बंधी होती है, यहाँ मॉडल में आपको पतले वायर से दिख रही होगी, आप उसको कंसीडर कर लीजिए। ध्यान रखिए इंटरपोल की वाइंडिंग जो होती है वह मोटे तार से बंधी होती है क्योंकि वह आर्मेचर के सीरीज़ में होता है। तो आर्मेचर के सीरीज़ में हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं इंसर्ट करना है, इसलिए तार मोटे से मोटा होना चाहिए। हमें जस्ट थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, जो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्शन हुआ है उसको कम करने के लिए, इसलिए मोटे तार को यूज़ करा जाता है। तो यह वर्किंग होती है इंटरपोल की। आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा होऊंगा, क्योंकि बहुत समय से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंटरपोल की वर्किंग को समझाइए, और इसको समझना थोड़ा टफ भी होता है। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा कि इंटरपोल क्या होते हैं और डीसी मोटर में या क्या वर्क करते हैं। तो वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे, और आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट में आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।